राम जी तमसा नदी के तट पर पहुंचे। सारी प्रजा थकी थी। राम जी आराम करने लगे। सारी प्रजा थकी थी, सो गई। और ऐसी गहरी नींद में सब सोए। सारे लोग सो गए, सिर्फ 4 लोग जाग रहे थे। और वो 4 थे, पहले श्री लक्ष्मण जी, दूसरी माता सीता, तीसरे सुमंत्र जी और चौथे उस रथ पर जुते हुए घोड़े। इनके अतिरिक्त सारे लोग सो रहे थे। तो जो सो रहा था उसे तो राम जी ने छोड़ दिया, और जो जाग रहे थे उन्हें संग लेकर राम जी आगे चले गए। जानते हो छोटी सी बात क्या सिखा रही है? जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, प्रभु यदि आज मैं सो गया होता तो आप मुझे भी छोड़ देते प्रजा की तरह? राम बोले हाँ। लक्ष्मण जी ने कहा तो ठीक है, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं आपकी सेवा में रहूंगा 14 वर्ष तक मैं सोऊंगा नहीं, क्योंकि मैं सो गया और कहीं मेरे राम मुझे छोड़कर चले गए तो इसलिए मैं सोऊंगा नहीं। धन्य है लक्ष्मण जी जिन्होंने भगवान के लिए नींद त्याग दी, नारी त्याग दी। और तुमसे कहते हैं तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, जुआ, शराब छोड़ दो, तुमसे ये नहीं छोड़ा जा रहा है। और लक्ष्मण जी ने नींद का परित्याग कर दिया भगवान के लिए। ईश्वर के लिए त्याग करना पड़ता है। किसका? अपनी बुराइयों का, अपने क्रोध का, लोभ का, अभिमान का, विषय वासनाओं का त्याग करके और हृदय को निर्मल करना पड़ता है। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मेरी माँ, भगवान को हृदय की निर्मलता बड़ी भाती है, इसलिए हृदय को निर्मल बनाने की कोशिश कीजिएगा। राम और लक्ष्मण चल पड़े, आगे चले। जब सारी प्रजा सो गई, राम जी आगे बढ़े। जब प्रजा सवेरे जागी तो वहां राम नहीं, राम नहीं। हाहाकार मच गया, किस तरफ गए होंगे? सुमंत्र जी से भगवान ने कहा था रथ ऐसे चलाना कि पहियों के निशान ना आए। पहियों के निशान आएंगे तो ये पीछे पीछे। राम जी बोले वनवास मेरा हुआ है तो दुख मैं ही उठाऊं, मेरी निर्दोष प्रजा क्यों मेरे संग चल चल करके वो परेशान हो? मैं अपने भक्तों को परेशान भी तो नहीं देख सकता। अब राम जी आगे चले और वहां निषाद राज के यहां जंगल में पहुंचे। ये निषाद भगवान के संग बचपन में पढ़े थे, वशिष्ठ जी के मित्र थे। निषाद जी को जब राम जी मिले, वाह निषाद राज, आज निषाद कितने भाग्यशाली हैं कि निषाद राज के यहाँ आज अतिथि के रूप में जगत के पालनहार पहुंचे हैं स्वयं दर्शन देने के लिए। निषाद ने कहा प्रभु चलिए 14 साल हमारे साथ रहिए, आपके लिए पूरा समाज तैयार है सेवा के लिए और पूरा जंगल आपका है, जहां मन करे वहां, ये कुटिया हम आपके लिए बनवा देंगे। राम जी बोले नहीं मित्र, मैं रात विश्राम करूंगा। एक पेड़ के नीचे घास का बिछौना डालकर और राम जी शयन किए। प्रण अपने पिता का करने को सुनो भैया निषाद जी, को न काहू को सुख दुख कर दाता, को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता भैया निषाद। सुनो, अब लक्ष्मण जी ने जो ज्ञान दिया बड़ा अद्भुत था। अब ये चौपाई हमारे जीवन में कितनी उपयोगी है शायद आपको पता नहीं। आप लोग कहते हैं भगवान ने हमें दुख दे दिया, भगवान ने हमें कष्ट दे दिया, भगवान ने हमें विपत्ति दे दी। ऐसा नहीं है। अच्छा बताओ,
क्या भगवान किसी को दुख देते हैं? क्या भगवान किसी को, मैया बताओ, क्या भगवान किसी को दुख देते हैं? देते हैं मेरी माँ? देते हैं? भगवान किसी को दुख नहीं देते। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म, जो हम अपने कर्म करते हैं उसी कर्मों का फल हमें मिलता है। अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। अरे पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए, जो बोया है वही तो काटोगे। अब भगवान को तुम काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं, व्यर्थ में तुम दोष दो भगवान को। हाँ अच्छा सुनो, न देना किसी को दोष, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई, जरा सुनिएगा, विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकेयी को, न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई अंधा अंधी पे। आप कहते हैं मेरा बेटा सुनता नहीं, अच्छा नहीं, तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार भी क्यों ना हो, पर तुम्हारे भाग्य में दुख है तो श्रवण कुमार जैसे बेटे को पाकर भी दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि श्रवण के माता पिता को भी उठाना पड़ा। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सा पाया है। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सा पाया है। श्रवण जैसा बेटा पाया है फिर भी विपत्ति आई। न देना दोष दशरथ को, न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। अब बताओ आपके जीवन में जो विपत्ति आती है उसका जिम्मेदार कौन? कौन जिम्मेदार? मैया बोलो, कौन जिम्मेदार? को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जीवन में जब विपत्ति आए तो ये समझ लेना कि तुम्हारे पाप प्रकट हो गए हैं, ये पापों का दंड मिल रहा है। जब तक सुख मिल रहा था समझ लो वो पुण्य का फल था, और जब मिलने लगा कष्ट समझ लो वो पापों का दंड है। तुमने किया है
तो भोगना तो पड़ेगा। करो तुम, भोगे कोई और, कर्म करे कोई और, फल भोगे कोई और, ऐसा नहीं, जो करेगा वही भरेगा। चलो बताओ, राम जी के वनवास जाने में कारण कौन था? उत्तर दो। मैया, जिसको जाना हो तो मैं बोल दो, मैं 2 मिनट का कीर्तन करा देता हूं, आप लोग चले जाना जिसको जाना हो। पर जिसको बैठना है बीच में खड़े ना होना। जिसको जाना है बता दो, हम कीर्तन कर दे रहे हैं, आप लोग चले जाना। पर बैठे हो तो बीच में खड़े ना होना बार बार। अब बताओ, राम जी के वनवास जाने में कौन जिम्मेदार है? कौन? राम जी के वनवास जाने में जिम्मेदार कारण कौन है? उत्तर दीजिए, आप बताओ कौन? राम जी के वनवास जाने का कारण कौन? भेजने का जिम्मेदार कौन? आप बताइए कौन? मैया, आप बताओ मेरी माँ, राम जी को वनवास, राम जी वनवास गए, जिम्मेदार कौन, कारण कौन? आप बताओ, चश्मा वाली मैया। दशरथ जी। क्यों, दशरथ जी दुश्मन थे राम जी के? फिर आप बताओ मैया, पीछे वाली। हाँ सुनो, राम जी वनवास गए, पीछे वाली मैया बोलो मेरी माँ, कौन जिम्मेदार था? राम के वनवास जाने में जिम्मेदार कौन? ना तो दशरथ जी जिम्मेदार, ना तो कैकेयी जिम्मेदार, ना तो मंथरा जिम्मेदार। बचा कौन? बचा कौन? बचे राम। राम के वनवास जाने में राम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि राम भगवान हैं और भगवान को कोई वनवास भेज सके, किस में ताकत है? ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो ये पत्ता भी राम ने हिलाया होगा। अब राम ने कैसे हिलाया वो मैं आपको समझाऊं। जब राम राजा बनने लगे तो देवताओं की बुद्धि बिगड़ गई। देवताओं ने सोचा कि राम राजा बनेंगे तो रावण को कौन मारेगा, तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कुछ करो, तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा कुछ करो। सरस्वती ने बुद्धि घुमाई मंथरा की, मंथरा ने बुद्धि घुमाई कैकेयी ने बुद्धि घुमाई दशरथ जी की। अच्छा ये बताओ, इंद्र की बुद्धि किसने घुमाई? भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो इंद्र की बुद्धि घुमाई राम जी ने, इंद्र ने बुद्धि घुमाई ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा ने सरस्वती जी की, सरस्वती ने मंथरा की, मंथरा ने कैकेयी की, कैकेयी ने दशरथ जी से वरदान मांगा। और वनवास किसका हुआ? राम का। और शुरुआत कहां से हुई थी? राम से। जो करेगा वही भरेगा, कर्म करे कोई और, फल भोगे कोई और नहीं, जो करेगा वही भरेगा, चाहे वो राम ही क्यों ना हो। अब आगे की बात जरा ध्यान से सुनो। राम के वनवास जाने में राम ही जिम्मेदार हैं। ये बात आपको ऐसे नहीं, ऐसे समझ में आएगी। एक बार की बात है, एक बार राम जी ने माता कैकेयी की आंखों को मूंद लिया ऐसे। मां, मैं आपकी आंखों को नहीं खोलूंगा। बेटा क्यों? एक वरदान दोगी तो खोलूंगा। एक बार बचपन में राम जी ने माता कैकेयी की आंखें मूंद ली। कैकेयी ने कहा लाल आंखें छोड़ो। क्या हुआ राम? मां मैं आपसे कुछ मांगूंगा। हाँ मां, हाँ बेटा मांगो, जो तुम मांगोगे। कैकेयी बहुत प्यार करती थी राम से, अत्यधिक। जो मांग मेरे राम तुझे दूंगी। आपको बताऊं, भरत जी ने कौशल्या मां का दूध पिया है और राम जी कैकेयी मां का दूध पीते थे। आपको पता है? कौशल्या जी राम को अपना दूध कम पिलाई है, भरत जी को ज्यादा पिलाया है। और कैकेयी मां का दूध सबसे ज्यादा किसने पिया है? प्रभु राम ने। तो कैकेयी मां से राम ने कहा मैं आपकी आंखें तब खोलूंगा जब मुझे आप एक वचन दोगी, एक वचन दोगी। ठीक है मैं तुझे देती, जो मांगेगा तेरी कैकेयी मां देगी। बोल राम तुझे क्या चाहिए? ये बात तब की है जब राम जी 6-7 साल के थे। राम जी ने कहा मां यदि तुम मुझे देना चाहती हो तो मैं तुमसे मांगता हूं कि जब मेरे पिता मुझे राजा बनाने लग जाएं तो आप मुझे वनवास भेज देना। ये बात राम ने मांगी थी वरदान कैकेयी मां से, मुझे वनवास भेज देना मां। क्यों? कैकेयी बोली क्यों तुम्हें वनवास भेजूं? मां
मेरा अवतार रावण जैसे दुष्टों को मारने के लिए, लीला करने के लिए हुआ, और यदि तुम मुझे वनवास नहीं भेजोगी तो मेरी जय जयकार बढ़ेगी नहीं माँ। तो क्या बेटा इसमें तेरी जय जयकार होगी? हाँ माँ, घर घर के लोग मुझे जानने लग जाएंगे, जिसके लिए आया हूं अवतार लेकर वो कार्य सिद्ध होगा। कैकेयी माँ ने कहा ठीक है, पर माँ तेरा बड़ा अपमान होगा माँ, तेरे नाम का बड़ा अपमान होगा माँ। कैकेयी बोली कोई बात नहीं मेरे राम, तेरे सम्मान के लिए मुझे अपमान सहना पड़े तो मैं समाज का हर कड़वा अपमान, जहर रूपी अपमान सह लूंगी, पर मेरे राम की जय जयकार यदि मेरे एक निर्णय से होती है तो जा। एक बात बताओ, पूरी रामचरितमानस से आप कैकेयी माँ को हटा दो, थोड़ी देर के लिए पूरी रामचरितमानस से, पूरी रामायण से आप कैकेयी माँ को हटा दो, तो बताओ रामायण में बचेगा क्या? जोर से बताना। कैकेयी माँ सबसे अहम पात्र है पूरी रामचरितमानस, सबसे कठिन पात्र हैं। कैकेयी माँ ना होती तो जटायु ना होते, केवट ना होते, शबरी ना होती, हनुमान ना होते, विभीषण ना होते, क्योंकि वनवास जाते ही नहीं तो केवट और शबरी और जटायु की कथा ही ना होती। वनवास गए तो केवट को लोग जाने, तो शबरी को लोग जाने, तो जटायु को लोग जाने, तो विभीषण और बाली को लोग, सुग्रीव को लोग जाने। कैकेयी ने वनवास ना भेजा होता तो कैकेयी ना भेजती तो शबरी माँ को कौन जानता, विभीषण और सुग्रीव को कौन जानता। यदि इन लोगों की कथा, यदि आज हमारे कहने और सुनने में यदि आंखों में आंसू आते हैं तो उसका पूरा श्रेय माता कैकेयी को जाता है। इसलिए राम ने सपने में भी माता कैकेयी को दोषी नहीं कहा। इसलिए कैकेयी माँ को दोषी ना कहो, राम के वनवास जाने में राम स्वयं जिम्मेदार हैं। राम की इच्छा है इसलिए गए, ना तुम्हारी इच्छा से गए ना हमारी इच्छा से। जो करता है, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख आवे तो समझ लेना कि ये प्रभु की इच्छा है। अब क्या करो, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम वो महलों में रखें तो महलों में रहो, और झोपड़ी में रखें तो झोपड़ी में रहो, पर हर हाल में गोविंद का स्मरण बनाए रखो, राम का स्मरण बनाए रखो। मेरी माँ, एक बगीचा था, उस बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर आम लगे थे, आम। एक संत जी वहां से निकले तो संत जी ने बगीचे में लगे आम को देखा कौन? आंखों ने देखा। आंख आम को देख तो सकती थी पर आम को तोड़ नहीं सकती आंखें। तोड़ा किसने? आंख देख सकती थी पर आम तक गए पांव गए पर तोड़ा हाथों ने। हाथ तोड़ रहे थे पर चखा जिह्वा ने, जिह्वा चख रही थी पर रस को रखा पेट ने। तब तक बगीचे का मालिक आया और बाबा जी की पीठ में 2 लाठी जमाया। चोरी से खाता है, ले। अब बताओ, देखा था फल को आंखों ने, गए थे पांव, तोड़ा हाथों ने, चखा जिह्वा ने, रखा पेट ने। पीठ की कहां गलती थी बताओ? पर डंडे किसे पड़े बताओ? पीठ को डंडे पड़ गए, बेचारी निर्दोष पीठ पिट गई। बताओ, पीठ की कहीं गलती थी? देखा तो आंखों ने था, गए तो पांव थे, तोड़ा हाथों ने, चखा जिह्वा ने, रखा पेट ने। बेचारी निर्दोष पीठ पिट गई। वाह प्रभु, तुम्हारे राज्य में निर्दोष लोग पिटते हैं। बोले नहीं, हमारे राज्य में निर्दोष नहीं पिटते, न्याय होता है। जब पीठ पर लाठियां पड़ी तो बताओ आंसू कहां से आए? आंखों से। और देखने की शुरुआत किसने की थी? आंखों ने। जो किया है वही रोएगा, जो करेगा वही भरेगा। कर्म करे को और फल भोगे को और, ऐसा नहीं। तो राम जी के वनवास जाने में राम कारण है। आंख ने देखा फल को तो रोएगी भी आंख, इसलिए जो करेगा वही भरेगा।
गलती पति ने किया तो पति भोगेगा, पत्नी ने किया पत्नी। तुम्हारा पाप तुम्हारे पास है, तुम्हारे पति का तुम्हारे पति के पास, तुम्हारे बेटे का, जो करेगा सब अलग अलग है, कोई किसी से बंधा नहीं है। इसलिए कहता हूं गलत ना करना, क्योंकि भोगना तुम्हें ही है। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जहां लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। ये सब जन्म मरण हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि, हाँ सब ईश्वर के हाथ में, तुम्हारे हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे और तुम्हारे हाथ में